फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न आईटी विद शिखा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीबीपीएम में कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। जीबीपीएम कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ कि ये होता क्या है। कि हमें कभी कभी जीबीपीएम में क्या होता है, हमें कुछ कोड लिखने की, कुछ एग्जीक्यूशन की ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जावा से या कुछ ऐसे कस्टम कोड हम अपना लिखना चाहते हैं जो हमारे स्क्रिप्ट टास्क से जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम एक लिखते हैं कस्टम वर्क आइटम हैंडलर। और इसे हैंडलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इसे रजिस्टर कर लेते हैं और इसे ये नहीं कि हमें बार बार हर एक के लिए रिपीटेडली लिखना पड़े। तो अगर हम रजिस्टर कर ले तो इसका एक आइकन बन जाता है, हम उस आइकन को ड्रैग करके पैरामीटर्स पास करके अपना फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने ये ब्लॉग भी बनाया हुआ है, जेबीपीएम कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स। आप चाहें तो ये ब्लॉग रेफर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर गिटहब पे इसका सोर्स कोड भी डाला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आज हम अब स्टार्ट करते हैं जेबीपीएम में कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे इसमें जेबीपीएम में लॉगिन करेंगे। जैसे डब्ल्यू बी एडमिन से हमने लॉगिन किया। नाउ लेट इट ओपन। ठीक है, हम अपने स्पेस में जाएंगे। एक जेबीपीएम का मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही हूँ फॉर योर रेफरेंस। ओके, इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कस्टम वर्क आइटम हैंडलर डेमो। ओके, डेमो दे देते हैं इस प्रोजेक्ट का नाम। ओके, तो कस्टम वर्क आइटम हैंडलर के लिए हमको जावा क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, बीपीएम के वर्कफ्लो की भी होती है, इन सारी चीजों की होती है। तो सपोज लेट्स फर्स्ट ऐड द एसेट बीपीएम। ओके, इसको हम नाम देते हैं हमारा कस्टम वर्क आइटम हैंडलर, और एक पैकेज है कॉम डॉट स्पेस वन। लेट्स क्रिएट अ पैकेज फर्स्ट। ओके, हम उसके बाद ये करेंगे। तो यहाँ पर पैकेज है, ये मैं जान के इसमें अभी पैकेज क्रिएट कर रही हूँ ताकि यू गॉट फेमिलियर विद इट। सो हम कॉम डॉट काई नाम का एक पैकेज बना लेते हैं, और डिफॉल्ट मीन्स जो भी हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है उसमें ये पैकेज बन जाएगा। ओके, अब हम बिजनेस प्रोसेस अपना क्रिएट करते हैं इसी पैकेज के अंदर कॉम डॉट काई में, और कस्टम वर्क आइटम हैंडलर नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एक यहाँ पर आइकन चाहिए कि ये आइकन डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं एक, अभी मैं सेम नाम से क्लास बना रही हूँ, बट यू कैन क्रिएट अ क्लास विद एनी अदर नेम ऑल्सो। ओके, तो डेटा ऑब्जेक्ट, जब हमें जावा की क्लास चाहिए होती है तो हम उसको डेटा ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कस्टम वर्क आइटम हैंडलर जावा क्लास बना लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है कस्टम वर्क आइटम हैंडलर जावा नाम की क्लास बना रही है, और इसके सोर्स में जाते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्क आइटम हैंडलर का कोड लिखना है। तो कोड में फ्रेश लिखने की जगह मैंने ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, उससे कॉपी पेस्ट करके दे रही हूँ। तो आप ये कोड यहाँ से आप भी इस तरीके से इंपोर्ट्स को कॉपी कर सकते हैं। इंपोर्ट्स हमारा इस करके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क आइटम हैंडलर को एक्सटेंड करेंगे, इंटरफेस का यूज करेंगे, दैट इज वर्क आइटम हैंडलर। हम वर्क आइटम हैंडलर कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर हमको वर्क आइटम हैंडलर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कुछ डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं, तो उस मेथड्स को हम लोग यहाँ पर ओवरराइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वो मेथड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेथड्स हमारे ओवरराइड हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है मैंने एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट का यूज किया। तो लेट्स क्रिएट अ एम्प्लॉय क्लास ऑल्सो। ओके, तो हम ऐड एसेट करते हैं एम्प्लॉय। ये सेम कोड आपको जो है गिट पे भी मिल जाएगा, मैंने गिट पे ये कोड जो है कमिट कर दिया है। तो मैं एम्प्लॉय क्लास आपके लिए यहाँ पर
जो है कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ। इसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। यहाँ पर हमने, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्ट्रिंग आईडी एंड स्ट्रिंग नेम नाम के हमने इसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं, और आईडी का हमने गेटर सेटर मेथड्स जो है यहाँ पर सेट कर दिया। स्ट्रिंग आईडी नेम गेट सेट, दोनों को आईडी सेट गेट आईडी गेट नेम सेट नेम, तो ऐसे हमने इसका गेटर सेटर कर दिया है। ठीक है, अब हमने दूसरी क्लास क्या बनाई थी, कस्टम वर्क आइटम हैंडलर जावा। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं अपनी एम्प्लॉय क्लास को कॉल कर रही हूँ, क्योंकि ये सेम पैकेज में है तो मुझे पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉम डॉट काई के अंदर है, और ये भी मेरा एम्प्लॉय क्लास भी मैंने कॉम डॉट काई के अंदर बनाई हुई है, तो मुझे इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम जब भी इस क्लासेस लिखते हैं तो मेक श्योर आपका पैकेज सेम हो, नहीं तो आपके स्कोप में बहुत ज्यादा जो है उसमें इश्यूज आ जाते हैं। तो आप या तो उसका जो ये एक्सेस मॉडिफायर है, जो हम जावा के, आप मेरा वीडियो रेफर कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो एक्सेस मॉडिफायर्स को आप सही यूज करिए। अगर आपकी ऐसी कुछ कंफ्यूजन हो जाती है आपको, तो मेक श्योर यू विल यूज द सेम पैकेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय लिया है। एम्प्लॉय में हम वर्क आइटम डॉट गेट पैरामीटर, वर्क आइटम डॉट गेट पैरामीटर आएगा हमारा कहाँ से, बीपीएम के प्रोसेस से। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ क्लास लिख के रख दी है ना, और यहाँ पर सिर्फ मैंने इसका कोड लिखा है। अब ये एग्जीक्यूट वर्क आइटम, एग्जीक्यूट वर्क आइटम तब कॉल होता है जब हमारा वो सर्विस टास्क कॉल हो रहा होता है, और उसकी एग्जीक्यूशन पे हमें जो भी लिखना है उसका सोर्स कोड ये एग्जीक्यूट मेथड पे करते हैं। ये एग्जीक्यूट मेथड का नाम एग्जीक्यूट वर्क आइटम ही होना चाहिए, यही इसमें दो पैरामीटर्स होंगे, और यही इसकी रिटर्न टाइप होगी void। हम्म, अब इसके बारे में हम फर्दर अभी जब प्रोसेस बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेबीपीएम में, और जब हम लाइव प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी लाइव प्रोजेक्ट में वर्क आइटम हैंडलर का यूज ना हुआ हो। ठीक है, तो हम ये करते हैं। नाउ अवर क्वेश्चन इज टू रजिस्टर अ, अब हमने क्या किया, वर्क आइटम हैंडलर की क्लास बना ली। नाउ वी हैव टू, हमारी क्लास का नाम क्या है, वर्क आइटम हैंडलर जावा। अब आप जाएंगे सेटिंग्स में, सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्क आइटम हैंडलर को रजिस्टर करना है। ठीक, तो यहाँ जावा में जाएंगे, सॉरी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप जाएंगे डिप्लॉयमेंट्स में, आपको सबसे नीचे दिखेगा वर्क आइटम हैंडलर, यहाँ पर आप लिखिए अपने वर्क आइटम हैंडलर का नाम। ठीक, तो इसका नाम मैंने यही लिख दिया, और इसमें क्या करेंगे आप, com डॉट काइट डॉट दिस, ये आपका वर्क आइटम हैंडलर जो है तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वर्क आइटम हैंडलर जो है रजिस्टर करेंगे, इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। हेलो, ओके, तो इससे ये हमारा वर्क आइटम हैंडलर ऐड हो जाएगा। इससे हमारा वर्क आइटम हैंडलर ऐड हो गया। अब हम लोगों का ये ऐड होने के बाद ऐसे दिखेगा। अब हम दोबारा जाएंगे एसेट्स में, अब जाइए आप अपने बीपीएम के प्रोसेस में। ओके, तो बीपीएम के प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वर्क आइटम हैंडलर, ये जो कस्टम टास्क है, जब हमारा कस्टम वर्क आइटम हैंडलर ऐड होता है तो यहाँ पर दिखता है। तो इसको विजिबल कराने के लिए आपने हैंडलर रजिस्टर कर लिया, डेट इज फाइन। ये एक बाय डिफॉल्ट आपके ग्लोबल के अंदर वर्क डेफिनेशंस नाम की फाइल क्रिएट हो जाती है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट मैंने कमिट किया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे, ये इस तरीके की, ठीक है, ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जीबीपीएम का। जब भी आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने इस तरह किया, किसी भी एसेट पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखेंगे आपको डाउनलोड प्रोजेक्ट का मिल जाएगा ऑप्शन। जिस तरीके से आप जावा का करते हैं उसी तरीके से इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। तो ग्लोबल के अंदर आपकी बाय डिफॉल्ट एक वर्क डेफिनेशन डॉट डब्ल्यू आई डी, इसको कहते हैं वर्क आइटम डेफिनेशंस, इस नाम की फाइल बन जाती है। तो ये वर्क डेफिनेशंस नाम की
फाइल बन गई। ठीक है, अब इसको रजिस्टर करने के लिए और इसको उधर आइकन ट्रे पे डिस्प्ले करने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है वर्क आइटम हैंडलर। इसको मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मैं आपको वहां पर फ्रेश लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखोगे आप। ओके, तो ये आप डेफिनेशंस फाइल यहाँ पे खोलिए। ओके, तो ये जैसे लॉग वाला है, इसको कॉपी कीजिए ऐसे, और विथ कोमा कॉपी करना और इसको ऐड कर दीजिए। कोमा नहीं किया तो आप डाल देना, नहीं तो इसको लास्ट में आप पेस्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने वर्क आइटम हैंडलर का नाम दे दीजिए। जो भी आप अपने नाम देंगे उसी नाम से ये डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर आपका नाम जो है, जिस नाम से आपने रजिस्टर किया है वही नाम यहाँ पे दीजिए। ठीक है, इसका डिस्प्ले नेम भी हम सेम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो गया पैरामीटर मैसेज न्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैसेज एक वेरिएबल में क्रिएट करूंगी, उस पैरामीटर का नाम, और यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे EMP, एम्प्लॉय नाम का हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो उसका यहाँ पर करिए। यहाँ पर उसका टाइप हो गया पैरामीटर, जो अपने इनपुट लेना है, और उसका नाम हमने EMP रख दिया, और उसका हमारा जो है डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट, आपने अगर कुछ डिस्प्ले करना है तो अब ये ऊपर से कॉपी कीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। रिजल्ट भी मुझे मान लो EMP नाम से ही करना है, तो ये हमारा न्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप मेरा। अभी के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करें। जो भी हमारे GBPM में डिफॉल्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो उसी को इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये हमारा ये हो गया। तो अगर आप ये देखेंगे, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर वर्क आइटम हैंडलर जो है डिस्प्ले किया है। ओके, ये एक आइकन है सर्विस नोड आइकन। यहाँ पर डिफॉल्ट हमारा लॉग आइकन है, तो आइकन पे इमेज क्या डिस्प्ले हो उसके लिए होता है, तो हम यहाँ पर सर्विस, ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोग सर्विस लॉग एक आइकन होता है अवेलेबल इसमें इमेजेस में। यहाँ पे देखिए ये सारे आपको यहाँ पर आइकन्स दिख गए। ठीक है, तो हम ये डिफॉल्ट सर्विस आइकन है, ये जो भी आइकन्स है यहाँ पर इसमें से जिसका भी आप इमेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं उसी आइकन को आप यूज कर दीजिए। तो मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ डिफॉल्ट सर्विस नोड आइकन, तो मैंने डिफॉल्ट सर्विस नोड आइकन ले लिया। ये सेव हो गया हमारा वर्क आइटम हैंडलर। अब आप जाइए, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सबसे पहले BPM का प्रोसेस इसीलिए क्रिएट किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। बहुत बारी क्या होता है, हम लोग प्रोसेस क्रिएट करते हैं, वर्क आइटम हैंडलर बाद में उसमें क्रिएट करते हैं, और फिर हम कहते हैं हमारा तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है ना। तो ये इशू आ जाता है बहुत बारी, तो इसके लिए अब हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं और दोबारा करते हैं। ठीक है, जब हमने ये रजिस्ट्री कर ली उसके बाद हम इसको एसेट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड एसेट करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा आपको भी ऐसे ही डिलीट करके करना है, डिलीट करके नहीं करना आपको। ये बस मेरे को आपको दिखाना था कि ये एक बहुत ही कॉमन इशू है कि हमने तो किया वर्क, अपना प्रोसेस भी बनाया, बट वहां पर हमारे कोई आइकन दिखा ही नहीं, ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। तो सर ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ होता, तो या तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी मैं रीस्टार्ट अवॉइड करना चाहती हूँ, तो मैंने ये आपको साथ के साथ लाइव एक इशू दिखा दिया जो तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये हमारा वर्क आइटम हैंडलर क्रिएट किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट अवर प्रोसेस। ओके, तो अब हम अपना BPM का प्रोसेस करेंगे स्टार्ट। हमने कैसे करेंगे, स्टार्ट आइकन लिया। ओके, स्टार्ट आइकन लिया, वर्क आइटम हैंडलर लिया, इसको इससे जोड़ देंगे, और इसके बाद हम लोग इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कस्टम वर्क आइटम हैंडलर। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी देखनी है। तो ये आइकन जो ब्लू कलर का आ रहा है जिसमें एक ऑरेंज सा डॉट है, ये हमने जो आइकन हमने वहां पर मेंशन किया है WID फाइल में, वही आइकन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई आइकन चाहिए तो आप इमेज ऐड करके भी उसमें आइकन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब मैंने बोला था हम
एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर एम्प्लॉय क्लास। ये इसको ऊपर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ईएमपी नाम का। ईएमपी नाम का ऑब्जेक्ट ले लिया और इसको ले लिया हमने ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट टाइप का लीजिए या एम्प्लॉय टाइप का लीजिए, बोथ विल वर्क फॉर यू। ओके, इसमें ले लिया। अब इस वर्क आइटम हैंडलर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें अब ये जो है मैंने इसका नाम लिया वर्क आइटम हैंडलर। तो इससे जो हमारी क्लास एसोसिएटेड होगी, क्लास कैसे पता चलेगी? अब क्लास कैसे पता चलेगी? क्लास हमने जब ये WIH क्रिएट किया है यहाँ पर सेटिंग्स में, तो मैंने इसमें डाला है कि मेरे को ये वाली क्लास को रेफर करे जब भी ये WIH आए। ठीक है, तो यहाँ से इस क्लास को ये उठा ले ऑटोमेटिकली, तो उसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ से उठा के। तो हमारी कस्टम WIH है। मिनट, हमने एक जगह एक गलती कर दी है, तो हम वो गलती अपनी सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लोअर केस में लिया है, वहां ले लिया अपर केस में। सो जस्ट मेक इट यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको भी यहाँ पर लोअर केस में लेके सेव कर दीजिए। कमेंट आपकी मर्जी, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरा वर्क आइटम हैंडलर है किया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में गई। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में form.py.custom वर्क आइटम हैंडलर जावा नाम की हमने क्लास बनाई थी। ठीक है, कस्टम WIH जावा। ठीक है, तो हम इस क्लास के नाम को यहाँ पर कॉपी करके इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सॉरी, हमें एम्प्लॉय नाम का करना है। एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई, तो एम्प्लॉय लोकल एक हम वेरिएबल ले लेते हैं form.kai. एम्प्लॉय नाम का हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय लोकल डॉट सेट ID दे देते हैं इसे 1। ओके, और हम EMP लोकल डॉट सेट नेम इसको दे देते हैं हम फर्स्ट नेम। ठीक है, और इस तरीके से हम इसमें सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो आपके गेटर सेटर हैं, इनके स्पेलिंग जो आपने यहाँ पर डाले हैं उसी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ये आपकी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्लास, इसके आप यहाँ पर सोर्स में जाके ये गेटर सेटर के गेट ID गेट नेम, तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिए। अब हम फिर से अपनी उसमें जाते हैं। ये हमारा यहाँ पर हमने इसका चेक कर लिया हमारे मेथड्स का नाम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट वेरिएबल EMP हमारा वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया। ये देखिए प्रोसेस डेटा में क्रिएट किया EMP। ठीक है, तो उसी नाम को यहाँ पर करके इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने एम्प्लॉय लोकल नाम से। ठीक है, फर्स्ट नेम और एनी मैसेज यू कैन गिव हेयर। ओके, सिमिलरली अब हमें सिमिलर चीज करनी है यहाँ पर इसके एग्जिट पे। तो दोबारा से ये सेम हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके एग्जिट पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस टाइम पे हमें गेट नहीं करना, इस टाइम इसमें हमें सेट नहीं करना, इस बार हम गेट एम्प्लॉय नेम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें सिस आउट जो है, ये गेट नेम है, तो इसको हमें स्ट्रिंग नेम नाम का वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर हमने ये नेम को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, और लेट्स सेव इट। ओके, अब हम जाते हैं इसके सोर्स कोड पे जो हमने करना था। अब ये जब हमारा सर्विस टास्क, ये जो कस्टम वर्क आइटम हैंडलर हमने क्रिएट किया कस्टम WIH, जब हमारा वर्क फ्लो जो है इनिशिएट होगा, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, तब क्या होगा, ये कॉल होगा, ये कॉल होके हमारी जावा क्लास कॉल होगी, दैट इज
कस्टम WI है जावा, और उसका एग्जीक्यूट वर्क आइटम नाम का जो मेथड है वो हमारा कॉल होगा। ये मेथड कॉल होगा तो ये हमारे इसमें एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट EMP नाम का जो हमने किया है उसको देखेगा, है ना, और उसका नाम लिख देगा नेम इज चेंज्ड, और इसको मैप हैश मैप से हमारा जो है JBPM के अंदर जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं प्रोसेस लेवल पे, तो वो जावा वाइज हैश मैप में जाके स्टोर होते हैं एज ए की वैल्यू पेयर। तो हमारा स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट नाम का है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे। एक और मिस्टेक हमने की है, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय है तो हमने एम्प्लॉय की जो टाइप कास्टिंग है वो गेट करते टाइम करनी है, ठीक है। तो जो हमने वहां प्रोसेस पे हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसको ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट होगा, ये मैप होगा, और ये मैनेजर डॉट कंप्लीट वर्क आइटम। तो वर्क आइटम की गेट आईडी, तो जो हमारा टास्क आईडी है वो वर्क आइटम के ऑब्जेक्ट से हमें मिल जाएगी, और ये उस पर्टिकुलर टास्क को वहां पर ऐड कर देगा। अबॉर्ट वर्क आइटम जो है ये हम तब कॉल करते हैं जब हम उस टास्क से निकल के और उसको अबॉर्ट करना चाहते हैं। उस टाइम पे हमें अगर मतलब बंद करना चाहते हैं उस टास्क को कि हमें ये नहीं एग्जीक्यूट करना, तब हम इस मेथड को अबॉर्ट वर्क आइटम को कॉल करते हैं। तो ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट एट दैट टाइम यू कैन पुट दैट लॉजिक हियर। तो यहाँ पर जो मैंने लॉजिक लिखा है, मैंने तो बस एक उसका जो नेम है उसमें एक मैसेज प्रिंट करा दिया, नेम इज चेंज, और ये मैसेज जो है हमारा यहाँ पर लॉग्स में डिस्प्ले हो जाएगा ऑन एग्जिट ऑफ द कोड। ओके, तो इसमें आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हैं कस्टम वर्क आइटम हैंडलर में। लेट सपोज कि मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, एक सिनेरियो हो गया कि हमें थर्ड पार्टी एपीआई कॉल करनी है, तो इसमें एक रेस्ट एपीआई का कंपोनेंट होता है जो हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। तो उसकी जगह उसमें क्या होता है, आपको हार्ड मतलब इसके पैरामीटर सेट करने होते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि वो कोई प्रॉपर्टीज फाइल से ले ले और डायनेमिक हो उसकी चीजें, और उसका जो रिजल्ट हो उस पे यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, सो इन दैट केस आप कस्टम वर्क आइटम हैंडलर को यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको लाइव सिनेरियो बताती हूँ कि जैसे हमें डेटाबेस से हमने कुछ फेच किया, हमको क्या करना है कि जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस से डिटेल्स फेच करनी है कंट्री वाइज, और उनके टाइम जोन देखनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ जो है वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो डिटेल्स हम डेटाबेस से फेच करेंगे वो चीज हम अपने इस एग्जीक्यूट वर्क आइटम में लिख सकते हैं, और फेच करके जो हमें उसमें एग्जीक्यूशन करनी है वो लॉजिक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और गेट पैरामीटर बेस्ड ऑन द इनपुट वी वांट टू फेच द डिटेल्स, तो गेट पैरामीटर से हम उस इनपुट को फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के एग्जांपल्स जो है और जो सिनेरियोज है हम लोग अपना कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स से जो है अपना फुलफिल करते हैं। तो लेट्स गो एंड ट्राई टू रन एंड एग्जीक्यूट द कोड। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज चेंज कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ बीपीएम के फ्लो पे कर रहे हैं, इन दैट केस इट विल वर्क। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस डेटा में एम्प्लॉय को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट आप यहाँ पर कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी टाइप कास्टिंग का इश्यू आ रहा था। तो बेटर है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लीजिए, क्योंकि फिर आप दो दो बारी टाइप कास्ट करेंगे, तो बेटर है कि एक ही बारी आप टाइप कास्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे करेंगे बिल्ड एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, employee local cannot be resolved to a variable. So let's go and resolve our issue. देखो इशू क्या है, employee emp local ये देखिए। ओके, सो ऐसे मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये यहाँ पर हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब आप इसको बिल्ड कीजिए दोबारा से, and then now you need to deploy. I'm sorry for the background noise जो आ रही है, but I cannot control that thing. Okay, तो हम लोग ये करते हैं, this is deploy। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे वर्क आइटम हैंडलर्स का हो गया। नाउ हमें एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना है, प्रोसेस डेफिनेशन में जाना है। हमने इसका नाम दिया था
कस्टम वर्क आइटम हैंडलर, तो ये मेरा यहाँ पर आया और ये मेरा डिप्लॉयमेंट यूनिट था। इसको मैं स्टार्ट करूंगी। फिर मैंने इम्प्लीमेंट शिखा दे दिया मैंने, क्योंकि इसे किया हुआ इसको फेच नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर आया नल। लेट्स सी व्हाट इज द इशू। ओके, यहाँ से हम लोग इस इशू को रिजॉल्व करेंगे साथ के साथ कि इसमें नल क्यों आया है। ठीक है, तो यही चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। एंड आई वॉन्ट टू रिजॉल्व द इशू इन फ्रंट ऑफ यू, सो मैं डेलिबरेटली इन सब चीजों को कर रही हूँ, है ना, ताकि मैं साथ साथ आपको बग फिक्सिंग भी सिखा सकूं। ठीक है, तो इशू रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, बिल्कुल ऊपर टॉप पे चले जाइए। यहाँ पर देखिए कि हमारा कोड जो है वो फटा कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर आया। ये देखिए, अनेबल टू फाइंड फॉर्म फॉर रेंडर ऑफ कस्टम WIH प्रोसेस। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारा जो है इसके लिए यहाँ पर ये कस्टम WIH यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर कस्टम WIH ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है, विच इज द इशू जो हमें अभी रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स रिजॉल्व इट। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ वापस जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे देखा था कि उसमें नल आ रहा है और ये हमारा ये है। तो अब जो है पर केस का रेफरेंस आ रहा है। एक और चीज की, हमने जो है इनपुट लिया है ऑब्जेक्ट टाइप का, और यहाँ पे वर्क आइटम हैंडलर में हमने किया है स्ट्रिंग, इसीलिए हमारा नल आ रहा है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ओके, सो ये हम कॉपी करेंगे यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो रिटर्न टाइप भी हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो इसकी वजह से हमें इशू आ रहा था। अब ये मैंने अपर केस कर दिया एज पर जो मेरा वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। और मैं सेटिंग्स, ओ ओ ओ आई एम सॉरी, तो हम इधर जाते हैं इसकी यहाँ पर सेटिंग्स में, इधर भी तो मैंने जो आपको बोला था कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए मैंने इस टाइप के कुछ मिस्टेक्स डेलिबरेटली की है, जिससे आपको इसकी जो है बग फिक्सिंग और डीबगिंग वीकेंड से आपको आसानी से आ सके। तो ये डिप्लॉयमेंट में जाइए, अब यहाँ पर भी इसको कस्टम वर्क आइटम हैंडलर ऐसे कर लीजिए जो आपने वहां पर डिस्प्ले किया हुआ। ओके, तो लेट्स सेव इट, वी आर गुड टू गो नाउ। ओके, अब इसको बिल्ड करते हैं और चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने बिल्ड किया। एक मिनट, लेट्स चेक द मैसेज ऑल्सो। यहाँ पर चेक कर ले हम लोग कि हमने अपना सब सही है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम जाते हैं। यहाँ ये हमने देखा, यहाँ पर हमने वन किया था एम्प्लॉय लोकल, हमने ये कर दिया, और ये हमने यहाँ पर ये भी कर दिया। तो लेट्स जस्ट सेव इट एंड चेक द कोड। ओके, अब हम इसे बिल्ड करेंगे, बिल्ड करके हम डिप्लॉय करेंगे एंड देन वी विल चेक कि हमारा इशू जो है रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने ये देखा कि जो मैंने यहाँ पर नाम दिया वही मैंने अपना वहां पर जो मैंने आइकन्स में जो WID फाइल में नाम दिया है अपने वर्क आइटम हैंडलर के कंपोनेंट को, वही नाम मैंने अपना जो है सेटिंग्स के अंदर जब हम वर्क आइटम हैंडलर रजिस्टर कर रहे हैं वही नाम मैंने वहां पर दिया है। यहाँ पर भी वही नाम दिया है। जो डेटा टाइप मैंने इनपुट वेरिएबल के लिए यूज किया वही डेटा टाइप मैंने वर्क आइटम हैंडलर के लिए भी यूज किया। इफ यू वांट टू सी, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इसके लिए यूज की गई है। ठीक है, और आइकन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आइकन इज जस्ट फॉर डिस्प्ले। अब हम डिप्लॉय करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, ये डिप्लॉय हो गया हमारा अच्छी तरह से। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डिप्लॉय हो गया। अब हम प्रोसेस डेफिनेशन में जाएंगे, अपने वर्क आइटम हैंडलर को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एंड वी विल सी। यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि मैं हमने जो है इसको वहां पर स्क्रिप्ट टास्क पे जो है ये करा है। अब यहाँ पर अगर आप जाओगे तो बिल्कुल नीचे एम्प्लॉय नेम आफ्टर चेंजेस नेम इज चेंज। व्हाट इज नेम इज चेंज? नेम इज चेंज की मैंने वहां पर जो डिस्प्ले किया हुआ है वो वाला नेम है। एम्प्लॉय नेम आफ्टर चेंज इज नेम इज चेंज, ये कहाँ से आया नेम इज चेंज? ये जो मेरी
जो यहाँ पर प्रोसेस वेरिएबल्स देखे, ठीक है। इसका मैंने डाला था शिखा, और यहाँ पर इसकी यहाँ पे चेंज हो गई। ये वैल्यू मेरी कहाँ पे चेंज हुई है, कहाँ से, ये वैल्यू मेरी यहाँ पर जो है इधर से चेंज हुई है, जो मैंने जावा क्लास लिखी है वहां से ये वैल्यू मेरी चेंज हो गई। WIH जो हमने फाइल लिखी है वहां से ये वैल्यू चेंज हुई है। ऐसा ही एक सिमिलर एक क्विक डेमो अगेन बनाते हैं। दैट ये नेम इज चेंज्ड, मैंने यहाँ पर इसको सेट वैल्यू दी है, नेम इज चेंज्ड, और वर्क आइटम हैंडलर में जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जिट टास्क है, उस पे मैंने वैल्यू क्या दी है, देखिए ऑन एग्जिट। ओके, एम्प्लॉय नेम आफ्टर चेंजेस नेम, तो हमें क्या मिला है, ये ओके, नेम इज चेंज, जो मैंने मैसेज वहां पे प्रिंट किया है सेट नेम में, वो मुझे यहाँ पर नेम मिल गया। सो दिस इज हाउ वी विल डू अ वर्क आइटम हैंडलर। नाउ लेट्स create one more demo. Okay, so let's okay, to create a demo what we need to do, let's create one mod asset. Okay, इस टाइम हम इसे दे देते हैं सर्विस WIH नाम से जावा। ओके, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग हमारा जो यहाँ पर है कोड, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे एंड वी विल चेंज द एग्जीक्यूशन। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक फ्रॉम माय एंड, मैंने बिजनेस प्रोसेस में जावा क्रिएट कर दिया। सो लेट्स डू अ चेंज। तो सर सर्विस सर्विस WIH जावा मैंने लिया और इसको मैंने कर लिया फॉर्म डॉट काइंड में। ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, अभी BPM में नहीं क्रिएट करना। सो दिस इज अ मिस्टेक, सो लेट्स डू इट अगेन। अब इसमें हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट ही नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमको वेरिएबल हमेशा यूज करना ही है, हम विदाउट क्रिएशन ऑफ वेरिएबल भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोड कॉपी किया था, let me just copy the code from here. ओके, करके रखा था, ठीक है। और यहाँ पर हमको इसके ऊपर भी कॉपी करना है, ये implements work item handler and this implements serialization की जगह हमें चाहिए work item handler। ओके, तो हमने यहाँ पर हमारी ये क्लास कर ली। अब इसका हम सोर्स कोड चेंज कर देते हैं अभी। ओके, और इस सोर्स कोड में हम सिर्फ कुछ भी गेट नहीं करेंगे, ना कुछ सेट करेंगे। ओके, वी विल जस्ट डिस्प्ले इट। ओके, सो ओके, सो लेट्स डिस्प्ले system, or we can use the same code also if you want. Okay, JBPM। ओके, ये हमने ले लिया, और नहीं गेटर सेटर हमें कुछ करना है इसमें, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वेलकम टू custom WIH demo। okay, now this is what we are just displaying it, and इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करें। ये बिल्कुल सिंपल है, मैंने पहले वाला फिर भी कॉम्प्लेक्स बताया था, ये बिल्कुल सिंपल है ना, हम इसमें कुछ इनपुट पास करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसी को हमने यहाँ पर WID में क्रिएट करना है, तो हमने इसका नाम रखा है सर्विस WIH जावा, ठीक है। सर्विस
WIH जावा, तो हम इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कहाँ पर जाएंगे? डिप्लॉयमेंट्स में, वर्क आइटम हैंडलर में, वन मोर वर्क आइटम लेंगे हम लोग, ये सर्विस WIH, और यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आप पैकेज चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको सारे वर्क आइटम हैंडलर्स एक ही पैकेज में लिखने हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। ओके, ये सेव हो गया। अब हम जाएंगे अपने इसमें। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक बना के रखा है ये। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ये कर देती हूँ। ये मेरा इतना सा इसका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद मैंने इसको डाला और इधर डाल दिया कॉमा। ठीक है, तो सर्विस करना है इसमें, ये मैंने किया है। सो हमने इसमें कोई जावा यूज नहीं किया, तो इस तरीके से इसका डिस्प्ले नेम हमने ये कर दिया। ओके, सर्विस WIH, और इसमें ना मैंने कोई इनपुट पैरामीटर सेट किया, कोई भी पैरामीटर नहीं है, ना मैंने कोई रिजल्ट सेट किया है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ टेस्ट WIH example package, and let's create and see what happened. ये किया आपने, यहाँ पर आपको एक और आ गया सर्विस WIH, जो हम हमारे WID फाइल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आया। ठीक है, अब आप ये कीजिए, इसको यहाँ पर ड्रैग कीजिए, इसको यहाँ पर एंड कीजिए। वी आर गुड टू गो। अब आप देखेंगे मैंने इसमें ना कुछ यहाँ पर सेट किया है, ना मैंने कुछ वहां पर सेट किया, कुछ नहीं, बस मैंने इसकी एक क्लास में मैसेज प्रिंट कर दिया। इसमें मैंने इसके इस पे कुछ भी एक्शंस नहीं लिए, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल ऐड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें डाल देते हैं वेलकम टू एग्जिट मेथड। ओके, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारे JBPM में, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आई विल ट्राई नेक्स्ट की मैं आपको ये अपकमिंग वीडियो में फॉर श्योर इसका आपको सॉल्यूशन दे दूं कि किस तरीके से हम इस टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। नाउ वी विल गो फॉर दिस। इसके एग्जिट पे हमने ये डाल दिया, सेव किया, हम इसे बिल्ड करेंगे, और डिप्लॉय करेंगे। okay, व्यू डिप्लॉयमेंट्स, वी विल सी देयर इज नो एरर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ग्रीन टिक है, सो इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम अपना ये देखेंगे, सबसे ऊपर आ गया। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे सबमिट करेंगे। ओके, सबमिट हो गया। तो देखिए लॉग में क्या प्रिंट हुआ, वेलकम टू कस्टम विद डेमो। ओके, तो ये हमारा जो था, हमारा सर्विस टास्क का जो डेमो है, वो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ वी विल यूज द कस्टम वर्क आइटम हैंडलर्स इन द JBPM। ओके, तो आपको जब भी वर्क आइटम हैंडलर्स यूज कर लो, जिसका लाइव सिनेरियो मैंने आपको एक बताया है कि हमें डेटाबेस से कुछ फेच करना है या REST API कॉल करनी है, और सिमिलरली एनी कस्टम लॉजिक जो हम
चाहते हैं कि उसमें बहुत सारे मतलब मेथड्स हैं, तो रादर देन राइटिंग इट इन अ स्क्रिप्ट टास्क यूजिंग जावा और जावास्क्रिप्ट, प्रेफर टू गो विद अ कस्टम वर्क आइटम हैंडलर। और ये इसी टाइप से कस्टम वर्क आइटम हैंडलर अगर आपको रिपीटेडली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज करना है तो आप हैंडलर बना के रख दीजिए। People will use it, everybody will use it, you will pass the parameters and you can get the input result output based on the result and the logic। जैसे हमें डेटाबेस से कनेक्ट किया, फिर हमें एपीआई भी कॉल करनी है, इस टाइप के लॉजिक्स के लिए वी विल go for the custom work item handler in GBPM। So in with this video we have covered the GBPM custom work item handler and also हमने अभी तक अपने GBPM के सारे मोस्ट कॉमनली यूज जो भी हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में चाहिए होते हैं सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं। इफ यू थिंक कि कुछ मिस हो गया यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। अब अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जो है डीएमएन पे काम करना शुरू करेंगे। जेबीपीएम में डीएमएन भी होता है, डेट इज अ डिसीजन मॉडल। सो हाउ वी विल go for a decision models and rules also we will cover। so पहले हम डीएमएन पे शुरू करेंगे, डीएमएन के बेसिक से कुछ एडवांस कंसेप्ट कवर करेंगे। जेबीपीएम में मैंने आपके सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको चाहिए और मिस हो गया देन प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी, मैं आपके लिए वो वाले कॉन्सेप्ट के वीडियो बना दूंगी। सो आई विल हैप्पी टू एड्रेस यू। इसी डेमो का आपको यहाँ पर जो है ये मेरा ब्लॉग है जीबीपीएम कस्टम वर्क आइटम हैंडलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस ब्लॉग पे आपको इसका यहाँ पर सोर्स कोड का लिंक भी मिल जाएगा। तो इससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर हो जाएगी और इसके सोर्स कोड का जो आज हमने हैंड्स ऑन किया है डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा इवन फॉर द ब्लॉग्स ऑल्सो। इसके बाद हम शुरू करेंगे डीएमएन के बारे में। इफ यू लाइक माई वीडियो please like and subscribe the channel। Thank you very much। Have a nice day ahead। Bye bye।